RBS स्टील क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब्स। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बेसिक वर्ब के बारे में बताया था कि वर्ब कितने टाइप की होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा वो भी बता दिया था। अब देख लेते हैं, ये भी उसी कैटेगरी का है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। ये जो है कौन कौन सी वर्ब होती हैं। यूज टू देयर नीड, ये वर्ब होती है कौन सी, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। ये कौन सी वर्ब होती है, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। तो ये जो वर्ब है इनका यूज मैन वर्ब के रूप में भी हो जाता है और एडजेक्टिव रूप में भी हो जाता है। किसी किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव रूप में आ जाती हैं और किसी किसी सेंटेंस में ये जो है मैन वर्ब के रूप में भी आ जाते हैं। इनका दोनों में यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, I am used to sleeping late at night. I am used to sleeping at night। यहाँ पे देखिए ये जो है ये वर्ब कौन सी है, ये तो हो गई हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे ये देखिए ये वर्ब का यूज नहीं हुआ, यहाँ पे ये वर्ब के रूप में नहीं है, यहाँ पे ये है एडजेक्टिव के रूप में। किसके रूप में है, एडजेक्टिव के रूप में। यहाँ पे ये क्या है, स्लीपिंग, यहाँ पे ये है जीरन। क्या है, जीरन। तो यहाँ पे ये जो है हेल्पिंग वर्ब है और ये यूज टू आया है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ब का कार्य नहीं कर रहा है और यहाँ पे ये जो है ये जीरेंड है। तो इस टाइप से अगला सेंटेंस है, जैसे आई नीड यू। यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में वर्ब आई है नीड। कौन सी वर्ब आई है, नीड। यहाँ पे क्या था, यूज टू, तो नीड, आई नीड यू। यहाँ पे ये काय का कार्य कर रहा है, यहाँ पे ये जो है मैन वर्ब का कार्य कर रही है। क्या कर रही है, मैन वर्ब। यहाँ पे कौन सी वर्ब है, ये मैन वर्ब। तो हमने बताया कि ये जो है एडजेक्टिव का भी कार्य करती हैं और मैन वर्ब का भी कार्य करती हैं। ठीक है, तो इन वर्ब को क्या बोलेंगे, मार्जिनल एक्सिलरी वर्ब। आगे देख लेते हैं मॉडल एक्सिलरी वर्ब के बारे में। मॉडल एक्सिलरी वर्ब बताई थी, कैन है, कुड है, मे, माइट, मस्ट, शैल, वुड, शुड, ये सब क्या थी, ये मॉडल एक्सिलरी वर्ब थी। तो जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होती हैं उनका प्रयोग मैन वर्ब के रूप में नहीं होता है। मॉडल एक्सिलरी वर्ब का जो यूज है वो मैन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इनका प्रयोग केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे मान लो सेंटेंस मैंने लिखा, आई कैन लेफ्ट दिस बॉक्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैन का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, कैन का। ये कौन सी वर्ब है, ये मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पे ये कौन से रूप में यूज हुई है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में। कौन से रूप में, हेल्पिंग वर्ब में। और यहाँ पे ये वाली जो है ये है मैन वर्ब। तो
होती हैं वो किसके रूप में यूज होती हैं? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं होती है। जैसे अगला सेंटेंस है, we should work hard, we should work hard, हमें परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है ये कौन सी वर्ब है? ये है तो मॉडल वर्ब, लेकिन यहाँ पे ये कौन से रूप में यूज हुई है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और ये वाली जो है मैन वर्ब। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है, ना कि मैन वर्ब के रूप में, क्योंकि इसके साथ दूसरी वर्ब मैन वर्ब का भी आना जरूरी होता है। और मॉडल एक्सिलरी वर्ब का जो है फॉर्म B1, B2, B3 ये नहीं होता है, ना ING फॉर्म होता है, ना यस या ES। जैसे वर्ब कितने टाइप फॉर्म कितनी होती है? B1, B2, B3, B4, B5। अभी तक आप लोगों ने केवल वर्ब कितनी पढ़ी होंगी? B1, B2, B3 इतनी पढ़ी, लेकिन आज हम आपको बताएंगे B4 और B5 कौन सी वर्ब होती है। B4 वर्ब होती है जो ING फॉर्म होती है, और B5 वर्ब कौन सी होती है जिसमें यस या ES जोड़ दिया जाता है। वो वर्ब कौन सी होती है? B5, मतलब वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब जो होती हैं उनकी ये फॉर्म नहीं होती है, उनके साथ हमेशा B1 का यूज होता है। किसका यूज होता है? B1 का। जैसे यहाँ पे देखिए कैन आया, कैन मॉडल एक्सिलरी वर्ब है, तो इसके साथ जो वर्ब आई तो ये जो है मैन वर्ब है। इसमें देखिए ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई है, यहाँ पे वर्ब है ये B1 के रूप में आई है, यहाँ भी। तो इस टाइप से जब भी इसके साथ वर्ब की फॉर्म आएगी वो B1 ही आएगी, इसकी फॉर्म अलग अलग नहीं होती है, B1, B2, B3 नहीं होती है। और ये जो है मतलब सेंटेंस में जब यूज होता है तो कुछ वर्ब्स क्या होती हैं, पर्सन्स और नंबर्स के अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, लेकिन ये जो है इस मॉडल एक्सिलरी वर्ब के साथ जो भी वर्ब आएगी उसकी केवल B1 आएगी। जैसे एग्जाम्पल है, आई कैन हेल्प द पुअर, हेल्प हिम कर सकते हैं, सॉरी, आई कैन हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब आई है ये मॉडल वर्ब है, और इसके साथ जो वर्ब आई है ये कौन सी वर्ब है? लेकिन यहाँ पे ये मॉडल वर्ब तो है, ये कौन से रूप में है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ पे ये वर्ब कौन सी है? मैन वर्ब है, ठीक है। तो जब भी मॉडल वर्ब आएंगी वो केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगी, ना कि मैन वर्ब के रूप में। उसके साथ कोई ना कोई वर्ब दी गई होगी, और वो भी B1 होगी केवल। और अगला जो रूल है मॉडल एक्सिलरी वर्ब का, जैसे मान लो R2 लिखवाया था, आर्ट, और एक होता है यूज्ड। यूज्ड के बाद जो है इन्फिनेटिव, जैसे मान लो रूल है आर्ट या यूज्ड के बाद
इन्फिनेटिव टू प्लस V1, मतलब इन दोनों के बाद इन्फिनेटिव काय का यूज होता है, टू का प्रयोग होता है। जैसे एक सेंटेंस है, तो we are to respect our parents, our parents। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में अभी बताया था कि आर्ट और यूज्ड टू, मतलब आर्ट और यूज्ड के बाद इंफिनिटिव का प्रयोग होता है टू का। तो यहाँ पे देखिए टू प्लस V1, तो वो क्या बन जाता है, इंफिनिटिव। यहाँ पे देखिए ये जो वर्ब है रिस्पेक्ट, इससे पहले ये जो टू आया है ये क्या है, जब ये जोड़ दिया जाता है V1 में तो ये क्या बन जाता है, इंफिनिटिव। क्या बन जाता है, इंफिनिटिव। तो इनके साथ जो है टू जब आता है तो वर्ब क्या बन जाता है, इंफिनिटिव बन जाता है। जो भी कोई दिक्कत हो या कोई समस्या हो आप लोगों को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो, मैं बताऊंगा, दोबारा से आप लोगों को फिर से समझाऊंगा। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।